बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में अनियमितता मामला एसीबी जांच करेगी। इसकी एसीबी करेगी अनियमितता की जांच। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके साथ साथ विद्यालय में बच्चों के बीच उस वक्त स्थापना दिवस के मौके पर टी शर्ट, मिठाइयां और टॉफी का वितरण किया गया था स्थापना दिवस के मौके पर। और इसके साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर गायिका सुनिधि चौहान को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था और इसी को लेकर अब इसकी जांच एसीबी करने जा रही है। साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका आयोजन कराया था। आपको बताएं कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस साल 2016 13 से 15 नवंबर के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के बीच टी शर्ट और मिठाइयां तथा टॉफी वितरण की गई थी और इसी दौरान भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई थी, जिसकी जांच अब एसीबी करने जा रही है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनियमितता की मिली शिकायत के मद्देनजर इसकी जांच के प्रस्ताव को एसीबी को स्वीकृति दे दी है। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 के राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन में भारी अनियमितता बरती गई थी। आपको साथ में यह भी बताएं कि झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका सुनवाई के लिए इस दौरान विचाराधीन भी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका आयोजन कराया था झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर, जिसमें बच्चों को टी शर्ट और टॉफी का वितरण किया गया था और इसके साथ साथ एक भारी भरकम आयोजन किया गया था जिसमें सुनिधि चौहान जो बॉलीवुड सिंगर हैं वो इस कार्यक्रम में शरीक हुई थी और इस दौरान वित्तीय अनियमितता बरती गई थी। बहुत सारा खर्च जो है वो राजस्व से किया गया था और इसी की जांच को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके प्रस्ताव को पारित कर दिया है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, साल 2016 में आयोजन हुआ, रघुवर दास की तब सरकार थी, खूब सारे पैसे उड़ाए गए, खूब सारा पैसा खर्च किया गया और अब आज साल 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब एसीबी को जांच के लिए जो प्रस्ताव आया था उसको स्वीकृति दे दी है। आगे आने वाले समय में यह मामला अब कहां तक जाने वाला है? देखिए, राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर वर्ष 2016 में जो आयोजन किया गया था, जिसके तहत 13 नवंबर को जमशेदपुर में सुनिधि चौहान का जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, वहां पर छठ पूजा के मौके पर यह आयोजन कराया गया था। ठीक 15 तारीख को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मोराबादी मैदान में ये आयोजन किया गया था, जिसमें सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। और इसके बाद इसमें जो खर्च हुए थे, चाहे राज्य स्थापना दिवस के दिन पहले सुबह जो टॉफी और टी शर्ट बांटे गए हों या फिर संध्या के इस कार्यक्रम में जिस तरह के जो खर्च हुए थे, उसको लेकर लगातार जो है विभिन्न राजनीतिक दल उस वक्त से ही सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी पेचीदगी इस पूरे मामले में लाई और जो ये वित्तीय अनियमितता हुआ था, इसका उजागर अगर किसी ने किया तो उसी कैबिनेट में मंत्री रहे सरयू राय ने। जिस तरह से झारखंड विधानसभा में भी उन्होंने ये प्रश्न डाला था कि ये जो आयोजन हुआ है और आयोजन के ऊपर खर्च हुए हैं और एक ही समान का कार्यक्रम जो 2 जगह पर हुए हैं और इन 2 जगहों पर जो खर्च हुए हैं उसका अगर उसकी गणना अगर करें और या फिर बात की जाए कि जिस तरह से जिस कंपनी को टॉफी और टी शर्ट आवंटित करने का जिम्मा दिया गया था, हरियाणा की वो कंपनी थी, और वो जिस तरीके से जो बिल उसने सबमिट किया था और जो ड्यूरेशन दिखाया जा रहा था कि जो गाड़ी वहां से चली वो अहले सुबह धनबाद भी पहुंच गई, जमशेदपुर भी पहुंच गई और रांची में भी पहुंचकर उसने टॉफी और टी शर्ट का वितरण कर दिया। रही बात सुनिधि चौहान के कार्यक्रम की, तो उसमें जो खर्च सुनिधि चौहान के आने जाने या फिर उनको जो फीस दिया गया था इस कार्यक्रम को करने के लिए, उस पर बड़ा सवाल भी सरयू राय ने उठाया था। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल दायर है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में जब ये
प्रस्ताव आया था तो सरयू राय ने इस पर सरकार से ये मांग की थी कि या तो विधानसभा की विशेष कमेटी से इसकी जांच करा ले या एसीबी से इसकी जांच करा ले। तो मुझे याद है कि उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा था कि सरकार इस मामले की जांच कराएगी और अब इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है कि जो आयोजन हुआ था 13 और 15 नवंबर 2016 को सुनिधि चौहान के नाम पर, उसमें जो वित्तीय अनियमितता हुई थी उसकी जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो करेगी। तो ये काफी पुरानी मांग थी, इसे आज हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरा किया। और मुझे अच्छे तरीके से याद है उस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हेमंत सोरेन होते थे, उन्होंने भी इस तरह के आयोजन पर कई बार सदन में और सदन के बाहर सवाल खड़े किए थे। और अब जब वित्तीय अनियमितता की बातें सामने आई है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन को भी सरयू राय ने उस वक्त अवगत कराया था, मुख्यमंत्री तक दस्तावेज पहुंचे थे, तो तमाम चीजों का आकलन करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे घटना की जांच जो है एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी से कराने की अनुशंसा कर दी है। तो इस जांच के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो वित्तीय अनियमितता हुई थी उसके पीछे दोषी कौन है। और इस जांच के बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। आकाश विपिन, जाहिर तौर पर जब ये जांच एसीबी करेगी और इसमें जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा इसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब सरकार में रघुवर दास थे तब बहुत सारा खर्च किया गया इस आयोजन को लेकर। जाहिर तौर पर सुनिधि चौहान आई थी, टी शर्ट बांटे गए, टॉफी बांटे गए। अब जब सरकार हेमंत सोरेन की आई है तब इसको लेकर जो प्रस्ताव आया है जांच को लेकर, इस प्रस्ताव को हेमंत सोरेन ने आज मंजूरी दी है। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा खबर है और इस बड़े खबर से आज विरोधी भी कहीं ना कहीं चित्त है, कहीं ना कहीं परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड राज्य स्थापना दिवस साल 2016 में जो स्थापना दिवस मनाया गया था रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान, उस दौरान आयोजित मुख्य समारोह में गायिका सुनिधि चौहान जो है उस कार्यक्रम में शरीक हुई थी और इसके साथ साथ विद्यालयों में बच्चों के बीच टी शर्ट और मिठाइयां बांटी गई थी, साथ साथ टॉफी भी बांटे गए थे। और इसी दौरान, इस आयोजन के दौरान भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच के लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। अब इसकी जांच एसीबी करने जा रही है। जाहिर तौर पे ये बड़ी खबर तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।